ट्यूबरोज ग्लोबल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करेंगे। आर्मेनिया के बारे में बात करेंगे। पहले मैंने आर्मेनिया के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज आपके लिए लाया था कि आप एक्सपोर्ट कैसे करोगे, इंपोर्ट कैसे करोगे आर्मेनिया के थ्रू, मैं आपको बता चुका था। तो आर्मेनिया का जो लोकेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक ये ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया का बॉर्डर में लोकेटेड कंट्री है, छोटा सा देश है और काफ़ी सारे एम्बेसीज ये देश में लोकेटेड है। आर्मेनिया छोटा सा देश है। येरेवन उसका जो राजधानी है। येरेवन में वर्ल्ड का सबसे मोस्टली ऑल द एम्बेसीज लोकेटेड है, लेकिन पाकिस्तान का एम्बेसी वहाँ पर नहीं है क्योंकि पाकिस्तान का आर्मेनिया का डिस्प्यूट्स है पहले से, क्योंकि पाकिस्तान का गवर्नमेंट आर्मेनिया को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया एज ए कंट्री। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं आपको बताने का मकसद क्या है कि मैं पहले आपको बताया था एक सेंट्रल मिडिल ईस्ट में दुबई एक स्ट्रेटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है। तो आप लोग बिजनेस दुबई में अगर आप लोकेटेड रहोगे तो दुबई से आप इजीली अफ्रीकन कंट्री को कवर कर पाओगे और मिडिल ईस्ट को कवर कर पाओगे। लेकिन दुबई टू यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री काफ़ी दूर है, क्योंकि दुबई में अगर आप रहकर बिजनेस करोगे तो दुबई के साथ साथ मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका को आप कैप्चर कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। यूरोप वहाँ से दूर रहेगा, एक्सपेंसिव रहेगा। और दुबई में अगर आपके पास रेजिडेंसी वीज़ा है, खुद का बिजनेस है, खुद का कंपनी है, तो दुबई में वीज़ा, यूरोपियन वीज़ा मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए, क्योंकि दुबई में भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट्स होता है एम्बेसीज में। तो आर्मेनिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आर्मेनिया का जो स्ट्रेटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है। आर्मेनिया नॉर्थ में है रशिया, जॉर्जिया, वेस्ट में है तुर्की, ईस्टर्न पार्ट में है सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड अजरबैजान, साउथ में है आपका ईरान। ठीक है, ईरान बहुत बड़ा मार्केट है। ईरान जो है पॉपुलस कंट्री है, बहुत बड़ा मार्केट है। तो यूएस का सैंक्शन की वजह से ईरान बहुत सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा दुबई, कतार से इंपोर्ट कर रहा है और तुर्की से इंपोर्ट कर रहा है ईरान के पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काफ़ी सारे पोटेंशियल है। ईरान को इंडिया से काफ़ी सारे प्रोडक्ट जाता है वाया दुबई, वाया कतार होकर। ठीक है, और आप ईरान को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ईरान काफ़ी सारे बड़ा मार्केट है। और तो आपका जो आर्मेनिया का नॉर्थ पार्ट में रशिया एंड जॉर्जिया भी बड़ा मार्केट है, परचेसिंग पावर काफ़ी हाई है। रशिया भी बड़ा मार्केट है। हालांकि तुर्की अजरबैजान के साथ आर्मेनिया का डिस्प्यूट्स है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, तो बॉर्डर्स बंद है, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाया जॉर्जिया होकर चलता है। आर्मेनिया का राजधानी येरेवन से डायरेक्ट ट्रकिंग कंपनी ऑपरेट करते हैं। कहाँ पर? तेहरान ऑपरेट करता है। देन ऑपरेट करते हैं कहाँ पर? जॉर्जिया, देन रशिया। ठीक है, 4-5 घंटे में आप येरेवन टू जॉर्जिया, तिबिलिसी उनका राजधानी में पहुँच सकते हो। 17-18 घंटा, 15-16 घंटे में बाई रोड के द्वारा आप तेहरान, ईरान पहुंच सकते हो। और कुछ 5-6 घंटे में आप रशिया का बॉर्डर पहुंच सकते हो, जॉर्जिया के आगे चल रशिया का बॉर्डर। और कुछ घंटे में 12-13 घंटे में, 15 घंटे में रशिया का काफ़ी सारा टाउन, सिटी पहुंच सकते हो। ठीक है, लेकिन रेलवेज बंद है, फिलहाल रेलवेज बंद है रशिया को, क्योंकि अजरबैजान होकर रेलवे कनेक्शन था। येरेवन, बाकू एंड रशिया तक रेलवे कनेक्शन था पहला सोवियत यूनियन के टाइम पे, लेकिन जब अजरबैजान का एंड आर्मेनिया का प्रॉब्लम चला तो बॉर्डर बंद हो गया, तो वहाँ का रेलवेज क्लोज हो गया। ओनली ट्रकिंग कंपनी जो ऑपरेट करते हैं, बसेस चलता है, डायरेक्ट बसेस चलता है येरेवन टू मॉस्को, येरेवन टू तिबिलिसी एंड तिबिलिसी टू अजरबैजान, तिबिलिसी टू तुर्की। ये रोडवेज खोला है, रेलवेज भी खोला है। तो आपको अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंडिया में आपका कंपनी है तो इंडिया टू यूरोप, इंडिया टू मिडिल ईस्ट, इंडिया टू सेंट्रल एशियन कंट्री एंड रशिया ट्रैवल करके मार्केटिंग करना काफ़ी आपके लिए मुश्किल होगा, एक्सपेंसिव होगा ट्रैवलिंग में। तो इसीलिए आर्मेनिया एक सेंट्रली एंड स्ट्रेटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड कंट्री है। आर्मेनिया में मैं आपको बताया था, पहले आप कंपनी बनाइए, कंपनी बनाकर खुद का रेजिडेंसी वीज़ा लेकर वहीं से आप इजीली आप बहुत सारे कंट्री को मार्केटिंग करने के लिए जा सकते हैं। क्योंकि आर्मेनिया टू जितने सारे यूरोपियन कंट्री है, सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में पूरे कनेक्टेड है, फ्लाइट्स वगैरह कनेक्टेड है। आप कुछ घंटे में, 4-5 घंटे में जर्मनी तक पहुंच सकते हो। आप 4-5 घंटे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, जितने सारे इटली वगैरह पहुंच सकते हो। और कुछ घंटे में आप यूके, फ्रांस,
नॉर्दर्न एरियाज ऑफ यूरोप को कवर कर सकते हो। और आपका जो सेंट्रल एशियन में जितने सारे कंट्री है, जैसे कि अजरबैजान हो गया, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बहुत सारे जो सेंट्रल एशिया में कंट्रीज है, आप डायरेक्ट आपका जो आर्मेनिया, जॉर्जिया टू सेंट्रल एशियन कंट्री को, पूरे कंट्री को कनेक्टेड है, फ्लाइट कनेक्टेड है। और अगर आप रशिया को कवर करना चाहते तो रशियन एम्बेसी भी लोकेटेड है इन येरेवन, आपको इजीली वीज़ा दे देता है। आप रेजिडेंसी वीज़ा रशिया का बिजनेस वीज़ा 3 महीने का, 1 साल का बिजनेस वीज़ा ले सकते हो, 1 मंथ का टूरिस्ट वीज़ा भी ले सकते हो। तो ये जो सेंट्रली लोकेटेड है, तो यहीं से आप मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे कि आपने एग्जांपल, आपको रशिया जाना है तो आप रशिया का वीज़ा लिया, आर्मेनिया का आपका रेजिडेंसी है, रशिया का वीज़ा लिया, रशिया गया, 1-2 महीना रुका, मार्केटिंग करके आप आर्मेनिया आ गया। आपको रशिया से, आप आर्मेनिया में लोकेटेड हो, आपको जर्मनी में जाना है मार्केटिंग करने के लिए, तो आपने जर्मनी एम्बेसी इन येरेवन में जर्मनी का वीज़ा लिया, जर्मनी ट्रैवल किया, वहाँ 1-2 महीना रुका, ट्रैवल मार्केटिंग किया, अपना आर्मेनिया आ गया। आर्मेनिया में आकर आप रिटर्न आर्मेनिया में आप प्रिपेयर करके इंडिया से इंपोर्ट करके डायरेक्ट जर्मनी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऐसे ही आप आर्मेनिया में, क्योंकि आपका जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, वेस्टर्न यूरोप में जैसा कि जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जितने सारे कंट्री है, आपको मैक्सिमम 1 महीना से लेकर 3 महीने का वीज़ा देता है 1 साल में। तो 1 महीने में आपको, और वहाँ का रेसिडेंसी वीज़ा मिलना काफ़ी मुश्किल है। अगर आपका कोई वहाँ पर कोई रिलेटिव है, मतलब जो ब्लड रिलेशन, आपका जो माँ बाप या भाई बहन कोई भी है, उनके द्वारा आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिल सकता है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करने को जाओगे तो आपको 40-50 लाख इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको वहाँ पर रेजिडेंसी मिलेगा इन यूरोपियन कंट्री, फिर आप वहाँ रह सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो। बाकी कम पैसा में आजकल यूरोपियन कंट्री में रेजिडेंसी नहीं मिलता है। सेंट्रल एशियन कंट्री रशिया में ईजी है ट्रैवल करने के लिए, इसलिए जो कंपनी मैंने पहले बताया था, कंपनी बनाकर रेसिडेंसी ले सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट रहेगा, आपके लिए इन्वेस्टमेंट रहेगा। लेकिन हमारा कंपनी आर्मेनिया में काफ़ी सारे कंपनी से बातचीत करके हमने आपको, जो आप एक्सपोर्टर हो या इंपोर्टर हो, तो आपके लिए हम रेसिडेंसी वीज़ा अरेंज कर देंगे। आपको कंपनी खोलने का ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए आर्मेनिया में कोई भी जो रेप्यूटेड कंपनी है, जिनके पास वीज़ाज अवेलेबल है, तो आपको उनका कंपनी के द्वारा आपको रेजिडेंसी वीज़ा अरेंज कर देंगे। रेजिडेंसी वीज़ा अरेंज करने के बाद आपको विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा में आर्मेनिया ट्रैवल करना है। वहाँ पर आपको मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपका जो रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई होगा, रेजिडेंसी वीज़ा मिलने के बाद आपको टीआरसी मिलेगा, टेम्पोररी रेजिडेंसी कार्ड मिलेगा, टीआरसी मिलेगा। टीआरसी मतलब रेजिडेंसी परमिट है, टेम्पोररी 1 साल का मिलेगा, और 1 साल का मिलेगा, वो रिन्यूएबल है, आप जितने साल रिन्यू कर सकते हो। हर साल को रिन्यू करना है, 5 साल, 10 साल, 15 साल रिन्यू करना है। लेकिन हर साल आपको कुछ वीज़ा का जो रिन्यूअल पैसा और कुछ पैसा स्पॉन्सर को देना है। ये जैसा कि दुबई में आपने देखा होगा, दुबई, कतार, सऊदी में एक वीज़ा वहाँ पर खरीदते हैं, आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा का मतलब होता है बहुत सारे कंपनी वीज़ा अपना वीज़ा जो एक्स्ट्रा वीज़ा है वो सेल करते हैं 2 लाख 3 लाख के 2 लाख 3 लाख मिनिमम 2 लाख में 3 लाख में सेल करते हैं दुबई में। तो आप रेजिडेंसी वीज़ा लेकर आप वहाँ पर इधर बिजनेस करते हो या काम करते हो, कुछ भी करते हो, और हर साल में या 2 साल में उसको रिन्यू करते हो और आपका अरब स्पॉन्सर को कुछ पैसा देते हो। वैसे ही आर्मेनिया में हमने कुछ आइडेंटिफाई किया कुछ कंपनीज़ को इन आर्मेनिया, तो कंपनीज एग्री है रेसिडेंसी वीज़ा देने के लिए, टीआरसी देने के लिए, लेकिन उसके लिए पैसा लगेगा। कितना पैसा लगेगा मैं इंक्वायरी हम लोग चल रहा है, हम आपको बता देंगे, आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तो जो पैसा लगेगा 1 टाइम आपको पैसा देना है और हर साल रिन्यू करके रिन्यू का गवर्नमेंट का जो फीस है रिन्यू का पैसा देना है, और कुछ थोड़ा सा पैसा आपको देना है कंपनी को हर साल में। लेकिन स्टार्टिंग में एक अमाउंट देना है जो वीज़ा का रेजिडेंसी वीज़ा का पैसा है, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। आपको कंपनी बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है, टैक्स पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आपको ये आर्मेनिया ऑलरेडी यूरोप में है, ईस्टर्न यूरोप में है, तो जब आपको कंपनी वीज़ा देता है, रेजिडेंसी वीज़ा देता है इन आर्मेनिया, तो कंपनी आपका रूल है, कंपनी आपका टैक्स भरना है, पर मंथ आपको टैक्स भरना है। लेकिन कंपनी ने आपको दिया है, कंपनी के लिए आप काम नहीं करोगे, तो आप इंडिपेंडेंटली काम करोगे, तो जो भी टैक्सेस है हर महीना
5,000, 6,000, 7,000 जो भी टैक्सेस है आपको पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अगर पे करोगे तो सेकेंड ईयर में रिन्यू करने के लिए आसान होगा। अगर टैक्स पे नहीं करेगा तो सेकेंड ईयर में रिन्यू के लिए आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए अगर आप आर्मेनिया में वन टाइम पेमेंट करके रेसिडेंसी वीज़ा लेना चाहते हो, आप एक एक्सपोर्टर हो, इंपोर्टर हो, तो ये वीज़ा लेकर आप आर्मेनिया में वीज़ा मिल जाएगा, रेजिडेंसी वीज़ा मिल जाएगा। तो वहीं पर आप कोई रूम लेकर या ऑफिस लेकर आप कुछ भी बिजनेस कर सकते हो, दुकान खोल सकते हो, या वहीं से आप आर्मेनिया का जो नेबरिंग कंट्री यूरोप एंड आपका सेंट्रल एशियन कंट्री रशिया वगैरह ट्रैवल करके मार्केटिंग कर सकते हो, कुछ भी बिजनेस कर सकते हो आप वहाँ पर ये जो वीज़ा में। फिर सेकेंड ईयर में, जैसा कि सेकेंड ईयर में आपका वीज़ा रिन्यूअल होने को आता है, तो अगर आपको रिन्यू करना है तो रिन्यू कर सकते हो। अगर रिन्यू नहीं करना है तो आपको आपका खुद का कंपनी बनाकर, आपको खुद इंडिपेंडेंट कुछ करना है तो खुद का कंपनी एक बनाकर आपका जो पहले का वीज़ा को ट्रांसफ़र करके खुद का कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ऐसा कर सकते हो। तो अगर आप पैसा खर्चा कर सकते हो, आपको रेजिडेंसी वीज़ा खरीदना है तो रेजिडेंसी वीज़ा लेकर आर्मेनिया में खुद का रेजिडेंसी लेकर वहाँ मार्केटिंग कर सकते हो इजीली। आर्मेनिया, ईरान, जॉर्जिया, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री में मार्केटिंग कर सकते हो, या आर्मेनिया के अंदर ही भी बैठकर आपका खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो वीज़ा का पैसा कितना है, क्या है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो में लास्ट में मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सपोर्टर, इंपोर्टर या बिजनेस जो करना चाहते हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।